तो बंदा भी मुझे नज़र लगा रहा है ना, हट जाओ, बाज आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ वैसे तो, ज़ाहरी तौर पे, लेकिन मेरे पाँव पे चोट लग गई थी कल। खैर ये भी नहीं कह सकते कि क्यों हो रहा है, बस जब नसीब में होती है कोई चीज़ तो हो के ही रहती है। तो मेरा पाँव कल ना ट्विस्ट हो गया, बड़ी दर्द है अभी, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, छोड़ भी नहीं सकती मैं। आज मेरी लास्ट क्लास है, नेक्स्ट सैटरडे को मेरा पेपर है, तो इसलिए जाना लाजमी है। ना ही मेरे से चला जा रहा है सही से, और दर्द की वजह से मैं सारी रात भी नहीं सो सकी। मेरी आंखों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उठ गई हूँ। पहले मैंने सोचा था थोड़ा लेट चली जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने कहा एक ही बात है, लेट जाओ जल्दी जाओ, जाना तो है ही। बस अब मैं उठ गई हूँ और नीचे भी जाना मैंने। मामा नीचे हैं, नाश्ता वगैरह बना रही हैं, तो नाश्ता वगैरह करते हैं, दवाई वगैरह लेके फिर चलते हैं हम। लेट्स गो। ये हमारा नाश्ता है आज का। ये बीफ खलबी मामा ने रात को बनाई थी, और खिमची, और साथ में एज़ यूजुअल चावल। मैंने कहा ये भी दिखा दूँ आपको। घर से निकल आए हैं आज, नो ट्रेन नो बस। आज मैं घर से टैक्सी पे जा रही हूँ। ऐसे प्रोटोकॉल सिर्फ चोट लगने पे मिलते हैं। तो आज कोई भाग दौड़ नहीं हो रही, आज सिंपल हम टैक्सी में जा रहे हैं। ऊबर बुलाई है मैंने और ऊबर पर जा रही हूँ मैं। कोरिया में भी ऊबर होती है, अगर किसी को नहीं पता तो। खैर अब मैं आपसे यूनिवर्सिटी पहुँच के मिलती हूँ। आज नो कॉफ़ी, क्योंकि मैं जो दवाई खा रही हूँ उसके साथ कॉफ़ी नहीं पी सकता, डॉक्टर ने मना किया हुआ। तो लेकिन आज मेरा क्या बनेगा? आज तो मैं रात को सोई भी नहीं हूँ दर्द की वजह से, और कॉफ़ी भी नहीं पीऊँगी तो कैसे गुजारा होगा। ब्रेक हो गई है। आज ज़रा काफ़ी हेक्टिक सा डे है, और मेरे लिए वैसे ही हेक्टिक है क्योंकि मेरे पाँव पे चोट लगी है। अभी की खाना खाने की ब्रेक है, लेकिन मैं कुछ नहीं खा रही क्योंकि फिर मुझे जाना पड़ेगा, और मेरा बिल्कुल चलने का दिल नहीं है क्योंकि मेरे पाँव में दर्द है। लेकिन ना आज जिस बिल्डिंग में हमारी क्लास होती है यूजुअली, वहाँ पे आज क्लास नहीं है। पहले किसी और बिल्डिंग में थी, अब हम किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ ये वाली क्लास। और जो ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे ब्यूटी स्कूल होता है, नेल आर्ट स्कूल होता है। तो आज हम ब्यूटी स्कूल वाले क्लास में बैठे हुए हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी चीज़ें भी सिखाते हैं आपको। पार्लर खोलने के लिए या नेल आर्ट सैलून खोलने के लिए सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं होता कि आप ऐसे ही बग़ैर सर्टिफिकेशन के खोल के बैठ जाओ। तो फिर वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में आके लोग सर्टिफिकेशंस लेते हैं। तो मैं आपको क्लास दिखाती हूँ यहाँ की। अ डे इन ए लाइफ ऑफ ए लंगड़ा पर्सन। आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये लोगों ने ना मैनेकिन्स बनाए हैं। एक ये मैनेकिन, ओह ये तो बड़ा क्रीपी लग रहा है, लेकिन फिर भी किसी का आर्ट है। ये पता नहीं क्या बनाया है, इसके बालों के ऊपर दरख्त उगा दिया इन्होंने। ये सही एग्जाम्पल है, वो छोटे बच्चों को कहते हैं ना, वो आपके सर पे अनानास का पौधा बनाया, ये उन्होंने बना दिया। ये आ गई एक चुड़ैल, कचरा रानी। लेकिन खैर कपड़े इसके कचरा रानी वाले नहीं है, शक्ल थोड़ी मिलती जुलती लग रही है। पाक पाक पाकिस्तान, साफ साफ पाकिस्तान, हर पल हर दम अलम हमारा, सेफ गार्ड पाकिस्तान। ये देखो, ये भी कुछ लग ही रही है, कोई मखलूक। ये जो बटरफ्लाइज बनी हुई है ना, ये इन्होंने जो बाल होते हैं उनसे बनाई हुई है। देखो, आपको देख के पता चल जाएगा। ओके, ये देखो, इसकी शक्ल कुछ बेहतर लग रही है, बाकी तो बड़ी क्रीपी लग रही है। ये पीछे इसके पर शर्ट बनाए हैं, सिर के पीछे पर लगा दिए हैं,
और जो ये क्राउन है ना, ये भी किसी ने हैंडमेड बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो भी चीज़ है ना, ये वाली ये जिप टाइज है, जिप टाइज के साथ सारा बनाया हुआ है। और ये इसके कपड़े हैं ज़बरदस्त। इनके पीछे सिर्फ मुंडियों वाले भी पड़े हुए हैं। ये देखो, ये मुंडियाँ बड़ी हैं जोन सी, इसके बाल देखो, ये भी देखो, ये भी चेक करो। इसकी शक्ल वहाँ से जाकर देखते हैं। आया मेरा पाँव, ये देखो, ये तो बहुत रंगीन मिजाज आंटी लग रही है। बालों को पता नहीं क्या किया है। ये चेयर्स बनाई हैं, यहाँ बैठ के मेकअप शेकअप करें वो। और ये मिरर लगा हुआ है। बाकी तो आप देख ही सकते हो सारी क्लास, वहाँ पे सारा उनको सिखाते होंगे ना। फुल पूरा सैलून सिस्टम बनाया हुआ है। हेयर वॉश करना सिखाएंगे आई गेस यहाँ पे। और ये ट्रॉलीज़, क्या बात है, ज़बरदस्त प्रॉपर सेटअप बनाया उन्होंने। ऐਵੇਂ नहीं इतने पैसे लेते। ये देखो, वो जहाँ पे से मैं जाती हूँ, बस स्टॉप। और ये रेड लाइट। छुट्टी हो गई है मुझे, लेकिन मैंने कहा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। यहाँ पे मैं खड़ी थी, लिफ्ट का वेट अब आ गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा के जाती हूँ। ये देखो, ये वैन गो की पेंटिंग्स जो हैं लोगों के मुंह पे बनाई है इन्होंने। ये देखो, ये भी, और ये भी। किसी को पता है इस पेंटिंग का? ये देखो, यहाँ पे सारे इन्होंने लगाए हुए हैं, जिसने जो बनाया है। वहाँ डिस्प्ले पे सिर्फ 3 लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, वाह ये कितना प्रिटी लग रहा है। ये भी अच्छा है, वाह सारे ही अच्छे हैं। ये लोगों ने बनाए हुए हैं, चेक करो ज़रा। इतनी आर्टिस्टिक कहीं मैं हूँ क्या बात हो जाए। लेकिन ये सारे कहाँ पे हैं? यहाँ डिस्प्ले पे तो बस यही 3 लगे हुए हैं। देखो, लिफ्ट वापस नीचे चली गई है, अब आ रही दोबारा। ये वाला एरिया याद है जब मैं स्टार्ट किया था मैंने आना, तो मैं यहाँ आके बैठ के खाती होती थी अपना लंच अकेले बैठ के। अभी यहाँ बैठ के हम ऊबर बुलाते हैं, फिर घर चलते हैं। शदीद सेक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर, ना कोई पंखा है ना एसी चल रहा है। सुबह भी मेरा पाकिस्तानी 2200 रुपया लगा है यहाँ तक आने का। अगर यही मैं ट्रेन से आऊँ तो 500-600 लगेगा, लेकिन अब मैं वहाँ तक जा नहीं सकती। अभी तक कोई गाड़ी नज़र तो नहीं आ रही, अब पता नहीं किस तरफ से आना है। ओह, अंकल ने राइड ही कैंसिल कर दिया यार, अजीब बकवास। समझ ही नहीं आ रही कि ऊबर ने आना कहाँ है, ना कोई गाड़ी नज़र आ रही है। रात में पूरी नहीं सोई थी, तो अब मेरे ना सर में इतना ज़्यादा दर्द है और मेरा दिल है मैं बस घर जाके सो जाऊं। दोपहर को मैंने खाना भी नहीं खाया था। मेरी क्लास फेलो को बोला था कॉफ़ी ला दो, तो मुझे उसने कॉफ़ी ला दी, पैसे भी नहीं लिए उसने। खाया, अब ना भूख भी नहीं है मुझे, बस घर जाके मैं सोना चाहती हूँ। वो रही गाड़ी, ये रही। ओह जल्दी जल्दी, पाँव दुख रहा है साथ भी। 안녕하세요. फाइनली थैंक यू। यहाँ की ऊबर हो या टैक्सी हो, आप सब में कार्ड से पे कर सकते हो। मतलब कि कैश नहीं है, आप उनको कार्ड दो, वो कार्ड उनके पास मशीन होती है तो कार्ड से पेमेंट हो जाती है। नहीं तो फ़ोन में अगर आपने अपनी ऐप में कार्ड लगाया तो उससे भी पेमेंट हो जाती है। मैं भी बैठी हुई थी तो मेरे जहन में है, मैं इनका मैं आप लोगों को ये भी बताऊं
क्या देखो यहाँ पे ये भी होता है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से अब ऊबर है ही नहीं है, इनड्राइव है। तो इनड्राइव वालों का ये सिस्टम नहीं है, उनका भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन पेमेंट होती है या फिर कैश। यहाँ पे अच्छा सिस्टम है ना। देखो मेरा कार्ड स्कैन कर लिया उन्होंने, पैसे पे हो गए। कम समीदा घर पहुंच गए हैं, लंगड़े लंगड़े अब हम ऊपर तक जाए। पहुंच गई हूँ मैं घर, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, आप देख सकते हो। ये मेरा फेवरेट स्लीपिंग सूट है, हेलो किटी बनी हुई है इसके ऊपर। इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, लेकिन मुझे फिर भी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्यूट क्यूट सी, पता नहीं मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर अभी जिस तरह मैं चढ़ के आई हूँ ना ऊपर सीढ़ियाँ, मुझे पता है दवाई खाऊंगी 2-3 दिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है स्वेलिंग वगैरह ऐसा इतनी कोई भी नहीं है, हल्की हल्की सी है। वो आपको पता है ना, कुछ होता है तो आपका पाउंड ट्विस्ट हो जाए तो आपका जो मसल होता है या टिश्यू होता है स्ट्रेच हो जाता है या टीयर हो जाता है, तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक होने में। दवाइयाँ शवाइयाँ खाएं तो ठीक हो जाता है, तो मैं अब दवाइयाँ खा रही हूँ, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप भी मेरे लिए दुआ करें कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं। और जो बंदा भी मुझे नज़र लगा रहा है ना, हट जाओ, बाज आ जाओ। मैंने क्या कहा आपको, ना करो यार, ऐवी देख लो चोट लग गई मुझे। मैं अभी भी देखो आके खड़ी हूँ, बैठी भी नहीं हूँ अभी तक, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। ओह एसी चला लिया मैंने, एसी चला लिया मैंने, लेकिन धूप पीछे देखिए कितनी सारी आ रही है। मैं अपने लिए ना 1 कप ठंडा ठंडा दूध भी डाल के लेके आई हूँ। मैंने कहा ये पीती हूँ, ज़रा पीऊँगी तो मज़ा आएगा। पी तेरा ठंडा होए जी, मेरे बाबा कहते होते हैं। तो मैं पीने लगी हूँ ताकि मेरा जी ठंडा हो जाए। वाह, शिवन है। शिवन है का मतलब होता है कि ना, मतलब ठंड पै गई है। शिवन है अगर बोले ना, जैसे बाहर जाए मौसम ठंडा है तो बंदा कहता है शिवन है। कोई ठंडी चीज़ पिए तो बंदा कहता है शिवन है। आइसक्रीम खाएं तो कहता है शिवन है। तो उसका मतलब यही होता है कि ठंड पै गई है। तो अब ये दूध ठंडा ठंडा मैंने पिया तो शिवन है। ये भी अब आपने सीख लिया। पता नहीं अब जब तक मेरा पाँव ठीक नहीं होता मैं कोई वीडियो बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, अपलोड कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी। अभी भी देखो, अब मेरा पाँव ठीक होता तो आज मैं चल फिर के कोई वीडियो बनाती, कुछ खाने पीने जाती, आपको दिखाती। आज मैंने सारा दिन में भी कुछ नहीं खाया पिया। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या कुछ दिन वीडियो ना बनाऊं या क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग बताओ क्या करूं, ठीक है। और अभी जब मैं वहाँ बैठी इंतज़ार कर रही थी ऊबर का, तो मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, तो उसकी शादी हो गई है। आप सारे उसको मुबारकबाद दें, वो मेरी वीडियो देखती है, उसने मुझे बताया है, तो आप सारे उसको मुबारकबाद दें। मैंने भी उसको मुबारकबाद देने के लिए मैसेज किया था। आप लोग उसको दुआएं दें और उसको मुबारकबाद दें कि वो खुश रहे, अल्लाह ताला उसका नसीब बच्चा करे और आबाद रहे वो। पता नहीं मैं अब आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगी कि नहीं करूँगी। अगर मैंने की तो फिर आपको दिखा दूँगी, अगर मैंने ना की और मैं सो गई तो फिर मैं सो गई बस। सोने का भी टाइम नहीं है, 7 बज रहे हैं, शाम के 7 हो रहे हैं और बाहर धूप अभी भी देख लो पूरी की पूरी है। तो टाइम नहीं है मेरे पास सोने का भी। वैसे अब एडिटिंग करनी पड़ेगी, आपको कोई वीडियो दिखानी पड़ेगी, तो आधी पिचादी सी एक वीडियो बनी पड़ी है, वही एडिट करके लगानी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन की है उसी दिन तो मैं गिरी थी। तो अब क्या कर सकते हैं, अब आपको वही देखनी पड़ेगी। जितनी सी भी बनी है प्लीज़ उसको देख के लाइक कर दीजिएगा, बल्कि अब तो आप देख चुके होंगे, क्या कर सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो जाके देख लें और लाइक कर दें। इतना मैं पैड़ा गिरी हूँ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने जाके वीडियो अपनी बनाई है जितनी मेरे से बन सकती थी। इतने बुरे मुझे चक्कर आ रहे थे, फिर भी मैंने बनाई हिम्मत करके और बना के मैं घर आई हूँ। घर आके भी मैंने बनाई है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर नहीं देखी तो जाके देख लें, उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, प्लीज़, ओके। और मेरा थोड़ा सा साथ दे दें। ये जितने दिन मेरा पाँव नहीं ठीक होता बर्दाश्त कर लें, गुजारा कर लें, जिस तरह की भी वीडियो मैं डाल रही हूँ। प्लीज़, ज़्यादा ही मैंने ना बकवास कर लिया, आई एम सॉरी। अब मैं बस यहाँ पे एंड कर, ठीक है ना।